नमस्कार। आज प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज। आज ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ? आ, ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों का भला कर सकूं। आप लोगों ने सुना होगा कि सन साइन या फिर सूर्य की राशि पर निर्भर या फिर चंद्र राशि पर निर्भर ज्योतिष करते रहते हैं लोग और गाली देते हैं ज्योतिष को। कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, कुछ कोई भविष्यवाणियां नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अखबारों में, टेलीविजन्स पर डेली आता है, राशिफल आते हैं। ठीक है, सनसाइन आता है कि अगर आप इस महीने में पैदा हुए हो तो आपका ये ऐसा रहेगा समय। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें बकवास हैं। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ज्योतिष एक समुद्र है और ये उस समुद्र का एक गिलास पानी है केवल। ठीक है। ये जो सन साइन और मून साइन वाली ज्योतिष जो करते हैं लोग, इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग कि कैसे काम करता है। तो इसको समझते हैं कि दो तरह के ज्योतिष होते हैं इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा। पहला वो कि पश्चिमी ज्योतिष। ठीक है। और जिसे कहते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। और एक जो कि हिंदू ज्योतिष है। ठीक है। जो हिंदू ज्योतिष है वो वास्तव में कंप्लीट है, वो पूरी है। जो पश्चिमी ज्योतिष है वो आधी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा किसी भी ज्योतिषीय सिस्टम को क्रिटिसाइज करने का नहीं है मन। ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। बात यह है कि जो भारतीय ज्योतिष है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसकी जो गणना की जाती है, इसका जो बेस है, वो हमारे आकाश गंगा के, हमारे गैलेक्सी के सेंटर से होकर आता है। ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट हमारे गैलेक्सी का सेंटर है। स्टार्स जो है वो फिक्स किए गए गैलेक्सी के सेंटर से। लेकिन जो वेस्टर्न ज्योतिष है उसमें ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने उसे आधा कहा। वेस्टर्न ज्योतिष में दशा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि प्रारब्ध कर्म के चीजों को बिल्कुल नदारद करता है। पहली बात तो यह है कि जो पश्चिमी लोग हैं वो प्रारब्ध को और कर्मा थ्योरी में मानते नहीं है। अगर वो कर्मा थ्योरी में नहीं मानते तो ज्योतिष किस बात की? ठीक है। ज्योतिष तो कार्मिक है, री इनकारनेशन की लड़ाई है यहाँ पर कि पिछले जन्म में आप क्या थे, इस जन्म में क्या हो, उसका मार्कशीट है उसकी एक। ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप एक वीडियो है उसे आप देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वो वीडियो देखिए, उससे आपको वेस्टर्न ज्योतिष और अपने हिंदू ज्योतिष के बारे में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं ज्योतिष क्यों फेल होता है और क्या कारण है कि ज्योतिष फेल हो जाता है, और आखिर में गहराई क्या है ज्योतिष की। देखिए, पहली चीज ये, जो भी राशि अपनी पृथ्वी से पूर्व के भाग में उदित होती है वो लग्न कहलाती है या एसेंडेंट कहलाती है। और ये जो लग्न जो कहलाती है, कुल 12 राशियां हैं। तो दिन भर में 12 राशियां उदित होती हैं। हर राशि जो है वो 2 घंटे की स्पैन होता है, 2 घंटे का उसका होता है। हर राशि का लगभग 2 घंटे का समय होता है आकाश में। ठीक है, पूर्व दिशा में। तो 12 राशियां हैं, 24 घंटे में उग जाएंगी 12। ये जो राशियां उदित होती हैं, इन्हीं का महत्व है। यही सबसे बड़ा खेल करती हैं। इन्हीं का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर, जो पूरब में उदित होती हैं। ठीक है, उससे कुंडली बनती है और ये कुंडली का प्रभाव पड़ता है। तो जो कोई भी इंसान पैदा होता है या फिर कोई भी चीज जो क्रिएट होती है, ठीक है, इसका कुंडली बनाइए। मतलब अगर आपने कोई पेपर साइन किया तो देखिए कि पूर्व में कौन सी राशि उदित हो रही है, तो वो उस पेपर साइन करने की कुंडली हो जाएगी। ठीक है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, एक प्रश्न ज्योतिष या फिर मंडेन ज्योतिष की बात है वो। ठीक है, लेकिन मैं इसे आसान रखने के लिए केवल इंसानों का उदाहरण लूंगा। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पूर्व में जो भी राशि आ रही है वो उसका लगन बनेगा। वो जो लगन बनता है वो 2 घंटे का होता है। तो अगर कोई दूसरा बच्चा 20-25 मिनट में पैदा होता है तो लगन तो वही रहेगा 2 घंटे के लिए। ठीक है। तो उसका भी वही लगन होगा, तो क्या दोनों का भविष्य एक होगा? नहीं होगा ना, अलग अलग ही रहेगा। तो लोग कहेंगे कि ये तो बकवास है, ज्योतिष तो बकवास है, 2 घंटे रहेगा और यहाँ पे तो भविष्य अलग अलग रहता है। वो कहता है कि अगर एक राशि आ रही है तो वो प्रभाव डालेगी, तो दोनों में बराबर प्रभाव डालना चाहिए। तो बात यह है कि वो 30 डिग्री की जो राशि होती है उसको हम
फर्दर डिवाइड करते हैं डिविजन्स में, वर्ग में, ठीक है, उसका हम लोग और ज्यादा विभाजन करते हैं और उससे वर्ग कुंडलियां बनती हैं। वो वर्ग कुंडलियां होती हैं, जैसे 3 भागों में बांटा गया तो उसको दृष्टकांड कहते हैं, वर्ग कुंडली का नाम है। 4 भाग में बांटा गया तो उसको चतुर्थांश कहते हैं। 9 में बांटा गया तो नवांश कहते हैं, बहुत फेमस नाम है नवांश, ठीक है। उसी तरह से इसे 60 भागों में बांटा जाता है। तो जो पहला वर्ग आता है, जो बेसिक होता है, जो 2 घंटे के लिए उदित होता है, उसे हम लोग कहते हैं जन्म कुंडली। जो उसके वर्ग होते हैं, मतलब उस 30 डिग्री को जो आगे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, वो होती है वर्ग कुंडलियां। तो उसमें से जो 60वां वर्ग होता है, ठीक है, जो D60 जो चार्ट होता है, उसको महर्षि पराशर ने अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में सबसे ज्यादा महत्व दिया है। और ये जो सबसे ज्यादा महत्व दिया है, यही खेल करता है। उन्होंने जो जन्म लगन होता है, जो 2 घंटे के लिए उदित होती है, उसके बाद सबसे उससे भी ज्यादा जो महत्व है वो 2 मिनट वाले लगन को दिया है, जो D60 में उदित होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके जन्म के वक्त अगर मकर राशि आकाश में उग रही थी पूर्व दिशा में, तो 2 घंटे के लिए वो हो गया। तो अगला बच्चा भी जब पैदा होगा 10 मिनट के बाद, उसका भी मकर लगन होगा, लेकिन दोनों का भविष्य अलग अलग होगा, ठीक है। वो जो अंतर जो आता है वो D60 डिवीजन से आता है। और ये जो D60 डिवीजन है, ये हर 2 मिनट पे बदल जाएगा, और इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया महर्षि ने। तो ये जो 2-2 मिनट का जो फर्क पड़ता है ना, यही सबसे बड़ा खेल करता है, और वास्तव में यही सही ज्योतिष है। मेरे 2 मित्र थे, एक का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, एक का जन्म धनबाद में हुआ था। 50 मिनट का फर्क था। दोनों का जन्म लगन एक ही था, लेकिन दोनों 180 डिग्री अलग अलग, ठीक है। दोनों में 36 का फर्क था। दोनों एक नहीं थे, लेकिन दोनों की जो जन्म लगन थी वृश्चिक थी, लेकिन बहुत अंतर था दोनों के। आज एक को नौकरी मिल गई है, वो कमा रहा है अच्छा, और दूसरा जो है वो आज भी नौकरी पाने में लगा हुआ है, और दोनों का लगन एक है। तो ये जो फर्क पड़ता है ना, ये वर्ग कुंडलियों से पड़ता है, और यही लोग नहीं जानते हैं अधिकतर। अगर कोई जुड़वा भी पैदा होगा तो उसके भी 2 मिनट का तो फर्क रहता ही है, ठीक है। अगर वो 2 मिनट का है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे वो कोई बच्चा पैदा हुआ तुरंत वो शुरू हो गया, वो डिवीजन शुरू हुआ। हो सकता है कि वो डिवीजन आधा खत्म हो चुका हो और वो बच्चा पैदा हुआ हो तो 1 ही मिनट बचा, या फिर कुछ सेकंड्स बचे होंगे, तो अगला बच्चा जो है वो तुरंत तो पैदा होगा नहीं, ठीक है, कुछ समय बाद ही पैदा होगा, 1-2 मिनट बाद पैदा होगा। तो वो फर्क हो जाएगा वहीं से उन दोनों के भविष्य में। तो जो जुड़वा भी पैदा होंगे तो उनके में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो फर्क यहां से आता है, लेकिन यहां रुकता नहीं है, ठीक है। इसके आगे इसको 150 भाग में बांटा जाता है। मतलब जो 30 डिग्री का जो राशि आया मकर लगन एक बच्चे के जन्म पर, उदाहरण में अगर हमने लिया था जैसे, तो उसको और अगर हम बांटेंगे, उसको 150 भाग तक बांट सकते हैं, ठीक है। एक भाग को कहते हैं नाड़ी। कुल 150 नाड़ी होती है एक राशि में। 30 डिग्री में जो एक नाड़ी होती है वो सबसे बड़ा खेल करती है। ये एक नाड़ी ही सब कुछ निर्धारित करती है वास्तव में। 99% प्री डेस्टिनेशन, यानी कि क्या आपके जीवन में घटेगा पूरा पूरा, ये वो एक नाड़ी बता सकती है 99% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और कोई सिस्टम नहीं बता सकता है। वो D60 चार्ट की जो मैं बात कर रहा था, जो 60वां डिवीजन है, वो भी केवल आपको 90% एक्यूरेसी के साथ पूरे जीवन के बारे में बता सकता है, अगर सही से समय नोट किया गया है तब। ये जो नाड़ी होती है ये बताती है। ये 150वां भाग है एक राशि का, एक नाड़ी, ठीक है। और ये एक नाड़ी 48 सेकंड तक आकाश में रहती है। तो अब अगर कोई बच्चा 2 मिनट के अंतर पे भी पैदा हुआ है तो 48 सेकंड का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये नाड़ी फर्क पैदा कर देगी उसके भविष्य में और उसके भाग्य में, ठीक है। तो ज्योतिष इतनी गहरी है, ये सिर्फ चंद्र राशि और सूर्य राशि पर नहीं चलती है, बहुत गहरी है। अभी ये जो नाड़ी है, ये नाड़ी 4 भागों में और बांटी जाती है। तो 48 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 सेकंड। तो हर 12 सेकंड में नाड़ी में भी कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन हो जाएगा भाग्य में, ठीक है। तो ये और ज्यादा कठिन हो गया काम करना, कि अब किसी बच्चे का जन्म समय एकदम अप टू सेकंड्स तक नोट करना कि कब उस बच्चे का संबंध अपनी मां से खत्म हुआ, ठीक है। तो अब अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर जुड़वा भी पैदा होते हैं, तो उनके में फर्क रहेगा ही रहेगा, 12 सेकंड का कुछ तो फर्क पड़ जाएगा भाग्य में।
ठीक है, लेकिन अगर 12 सेकंड आप ना लें, आप केवल एक नाड़ी ही लें, तो 48 सेकंड का फर्क जो है वो बदल देगा भविष्य और आपका भाग्य, किसी का भी भाग्य। ठीक है, तो अब जब बच्चे की जो नेवल कटिंग होती है, कोई जुड़वा भी होगा तो उसके भी नेवल कटिंग में 1-2 मिनट का फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो तो भविष्य कभी जुड़वों का एक सा हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ फर्क रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से आता है और ये कोई देख नहीं पाता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये देखना। डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहले तो कुछ न कुछ त्रुटियां आएंगी समय को नोट करने में। जो अंदर नर्सेज होती हैं उन्हें नोट करना, उनके लिए बच्चा बचाना ज्यादा जरूरी होता है इनफैक्ट टाइम नोट करने के। तो वो टाइम में भी उतना अच्छे से नोट ना कर पाए। पहले के समय में लोगों के पास घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। जो जनरल समय होता था मोटा माटी, वो लेते थे 20-30 मिनट का फर्क वो पड़ जाता था। कम होते होते आज 5 मिनट का फर्क पड़ता रहा हो। ठीक है, जो बच्चे अब 2004 या फिर 2000 के बाद से जो पैदा हो रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में जो पैदा हो रहे हैं, तो उनके में सबके पास आजकल फोन है। तो वो इंटरनेट टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम होती है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो आज मान के चलते हैं कि 5 मिनट का फर्क या 2-3 मिनट का भी फर्क अगर हो रहा होगा जन समय को नोट करने में, फिर भी वो फर्क डालेगा क्योंकि इतना ये शटल है। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोई करता नहीं है, बहुत रेयरली लोग करते हैं। और 95% प्रिडिक्शन उससे बनाया जा सकता है, दिया जा सकता है किसी के जीवन के बारे में। लेकिन उतना क्यों करना है? किसी के भविष्य के बारे में इतना ज्यादा बताने की क्या जरूरत है? अगर D60 चार्ट ही पता है, ठीक है, जो कि 60वां डिवीजन है, जो कि हर 2 मिनट पर बदलता है, अगर वहीं तक समय सही सही नोट किया गया है, तो भी 90% आप सही सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिषी कर सकता है। लेकिन अब ज्योतिषी की खुद की एरर्स हो सकती हैं कैलकुलेशन में, उसके एनालिसिस में, उसकी कुंडली को समझने में। ठीक है, वो एक ह्यूमन एरर है और वो होगा ही। फिर भी अगर कोई ज्योतिषी 75% सही भविष्यवाणी कर रहा है तो बहुत अच्छा ज्योतिषी है वो। ठीक है, उसको गाली नहीं देना चाहिए। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो राशिफल देखते हैं पेपर्स में या फिर कहीं भी, उसे फॉलो मत करिए। ठीक है, उसे सीरियसली मत लीजिए एटलीस्ट। वो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए ठीक है। ठीक है, जो सही ज्योतिष है वो यही है जो मैंने अभी बताई। सूर्य की राशि 1 महीने तक रहेगी, क्या सबका भविष्य एक जैसा हो जाएगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो उसका उतना फर्क पड़ता नहीं, बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, बहुत न्यून, बहुत कम। जैसे मैंने बताया कि समुद्र का एक गिलास पानी लेना, ठीक है, तो उतना ही फर्क पड़ता है सूर्य सूर्य या चंद्र ज्योतिष करने से। ठीक है, बहुत माइन्यूट फर्क रहता है, तो उस ट्रैप में मत पड़िए। ठीक है, जो ज्योतिषी केवल D1 देख रहा है वो भी गलत है, वो भी 2 घंटे तक रहेगा, वो भी तुक्का ही मारता है। ठीक है, तो तो जो ज्योतिषी वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल सही से करना जाने, वही वास्तव में सही ज्योतिष कर रहा है, वही वास्तव में सही ज्योतिष कर रहा है। तो उन लोगों से बचिए जो फ्रॉड कर रहे हैं, सूर्य ज्योतिष या फिर चंद्र ज्योतिष कर कर। ठीक है, बचिए उन लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद और ख्याल रखिए अपना।